महादेव की कसम खाकर कह रहा हूं, तुला राशि वालों, आज जो संदेश आप सुनने वाले हैं वह साधारण नहीं है। यह आने वाले समय की वह सच्चाई है जो अगर सही समय पर समझ में आ जाए तो बहुत बड़े नुकसान से आपको बचा सकती है, और वही बात आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखा सकती है। इसलिए मन को शांत रखिए और इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए। नमस्कार, जय माता दी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। भीतर से शायद थके हुए होंगे, लेकिन अभी भी उम्मीद को जिंदा रखे हुए होंगे, क्योंकि तुला राशि वालों, पिछले कुछ साल आपके लिए आसान नहीं रहे हैं। यह सच है। महादेव साक्षी हैं। आपने वह दौर देखा है जहां सब कुछ संतुलन से बाहर चला गया। जिस राशि का स्वभाव ही बैलेंस और शांति का होता है, उसी तुला राशि के जीवन में लगातार असंतुलन बना रहा है। कभी पैसे की चिंता, कभी काम में रुकावट, कभी रिश्तों में तनाव और कभी सेहत का गिरना। कई बार आपने खुद से कहा होगा, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपने समझौते किए, चुप रहना सीखा, दूसरों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन बदले में आपको थकान और निराशा ही मिली। मेहनत आपने भी की, ईमानदारी आपने भी निभाई, फिर भी फल देर से मिला या मिला ही नहीं। यह समय शनि और राहु के प्रभाव का था, जिसने आपके धैर्य की परीक्षा ली। लेकिन अब धीरे धीरे समय करवट बदल रहा है। महादेव की कसम, 2026 तुला राशि वालों के लिए राहत का साल बन सकता है। पूरी तरह नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से यह साल आपको सांस लेने का मौका देगा। जो चीजें अटकी हुई थीं, वे हिलना शुरू करेंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे। जिन लोगों की नौकरी या काम में रुकावट थी, उनके लिए नए विकल्प सामने आएंगे। पैसा आएगा, बहुत तेज नहीं लेकिन स्थिर होकर आएगा, जिससे मन को सुकून मिलेगा। सेहत के मामले में भी सुधार दिखेगा। मानसिक तनाव जो लंबे समय से दबा हुआ था, वह धीरे धीरे कम होगा। नींद बेहतर होगी और मन पहले से हल्का महसूस करेगा। पारिवारिक रिश्तों में बातचीत बढ़ेगी। जो दूरियां बनी थीं, वे धीरे धीरे कम होंगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए यह साल सीख देने वाला है। जो रिश्ते सिर्फ मजबूरी में चल रहे थे, वे साफ हो सकते हैं, और जो रिश्ते सच्चे हैं, वे पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। कुछ लोगों के जीवन में कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन महादेव की कसम, 2026 जितना सुधार लेकर आएगा, उतनी ही सावधानी भी मांगेगा। क्योंकि तुला राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है सबको खुश रखने की कोशिश। सबसे पहली सावधानी, आपकी वाणी और आपके निर्णय। इस साल आपकी बोली हुई बात और आपका लिया गया फैसला बहुत बड़ा असर डालेगा। जरूरत से ज्यादा मीठा बोलना या हर बात में हामी भर देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऑफिस में हो या घर में अपनी सीमा तय करना सीखिए। दूसरी सावधानी, किसी के झगड़े में ना पड़े। तुला राशि स्वभाव से मध्यस्थ बनती है, लेकिन 2026 में यह आदत आपको भारी पड़ सकती है। दो लोगों के बीच सुलह कराने के चक्कर में आप खुद फंस सकते हैं। दोस्ती भी खराब होगी और काम से जुड़ा नुकसान भी हो सकता है। महादेव की कसम, इस साल दूरी बनाकर रखना ही समझदारी है। तीसरी सावधानी, अंधा भरोसा बिल्कुल नहीं। कोई कितना ही अपना क्यों ना लगे, पैसे के मामले में साफ नियम रखें। उधार, साझेदारी या निवेश बिना पूरी जानकारी के ना करें। खासकर रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पैसों को लेकर सतर्क रहें, वरना रिश्ते भी टूटेंगे और पैसा भी जाएगा। अब उन चीजों की बात जिनका लेन देन आपको पूरे 2026 में नहीं करना है। काले और नीले रंग की कोई भी वस्तु ना किसी से लें, ना किसी को दें। अगर गलती से ऐसी कोई चीज आपके पास आ जाए तो ना उसे दान करें और ना घर में रखें। उसे घर से बाहर सुरक्षित तरीके से अलग कर दें। सफेद रंग की मिठाई या खाने की वस्तु भी ना लें और ना दें। अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो किसी भूखे जानवर को खिला देना ठीक रहेगा, लेकिन किसी इंसान को दान के रूप में नहीं। इत्र या परफ्यूम का भी लेन देन ना करें। अपने लिए खुद खरीद सकते हैं। गुलाब या चंदन की खुशबू आपके लिए शुभ रहेगी, लेकिन गिफ्ट के रूप में लेना देना नुकसान पहुंचा सकता है। अब उपायों की बात, 2026 सूर्य से जुड़ा वर्ष माना जा रहा है, इसलिए आलस्य को छोड़ना बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। महादेव की कसम, यह उपाय आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा।
घर में नियमित रूप से कपूर और देसी घी का धूप दीप करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। शनिवार को प्रपता शणशराय नमः मंत्र का जाप करें। इससे शनि का प्रभाव संतुलित रहेगा और मानसिक दबाव कम होगा। महादेव साक्षी हैं। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो 2026 तुला राशि वालों के लिए वह साल बन सकता है जहां आप फिर से खुद पर भरोसा करना सीखेंगे। यह साल आपको सिखाएगा कि संतुलन का मतलब खुद को खो देना नहीं, बल्कि खुद की रक्षा करना भी है। महादेव की कसम, अगर यह बात दिल से लगी हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए और ऐसे मार्गदर्शन से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अभी भी उम्मीद को जिंदा रखे हुए होंगे, क्योंकि तुला राशि वालों, पिछले कुछ साल आपके लिए आसान नहीं रहे हैं। यह सच है, महादेव साक्षी हैं। आपने वह दौर देखा है जहां सब कुछ संतुलन से बाहर चला गया। जिस राशि का स्वभाव ही बैलेंस और शांति का होता है, उसी तुला राशि के जीवन में लगातार असंतुलन बना रहा है। कभी पैसे की चिंता, कभी काम में रुकावट, कभी रिश्तों में तनाव और कभी सेहत का गिरना। कई बार आपने खुद से कहा होगा, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपने समझौते किए, चुप रहना सीखा, दूसरों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन बदले में आपको थकान और निराशा ही मिली। मेहनत आपने भी की, ईमानदारी आपने भी निभाई, फिर भी फल देर से मिला या मिला ही नहीं। यह समय शनि और राहु के प्रभाव का था, जिसने आपके धैर्य की परीक्षा ली। लेकिन अब धीरे धीरे समय करवट बदल रहा है। महादेव की कसम, 2026 तुला राशि वालों के लिए राहत का साल बन सकता है। पूरी तरह नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से यह साल आपको सांस लेने का मौका देगा। जो चीजें अटकी हुई थीं, वे हिलना शुरू करेंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे। जिन लोगों की नौकरी या काम में रुकावट थी, उनके लिए नए विकल्प सामने आएंगे। पैसा आएगा, बहुत तेज नहीं, लेकिन स्थिर होकर आएगा, जिससे मन को सुकून मिलेगा। सेहत के मामले में भी सुधार दिखेगा। मानसिक तनाव जो लंबे समय से दबा हुआ था, वह धीरे धीरे कम होगा। नींद बेहतर होगी और मन पहले से हल्का महसूस करेगा। पारिवारिक रिश्तों में बातचीत बढ़ेगी। जो दूरियां बनी थीं, वे धीरे धीरे कम होंगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए यह साल सीख देने वाला है। जो रिश्ते सिर्फ मजबूरी में चल रहे थे, वे साफ हो सकते हैं, और जो रिश्ते सच्चे हैं, वे पहले से एक ज्यादा मजबूत होंगे। कुछ लोगों के जीवन में कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन महादेव की कसम, 2026 जितना सुधार लेकर आएगा, उतनी ही सावधानी भी मांगेगा, क्योंकि तुला राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है सबको खुश रखने की कोशिश। सबसे पहली सावधानी, आपकी वाणी और आपके निर्णय। इस साल आपकी बोली हुई बात और आपका लिया गया फैसला बहुत बड़ा असर डालेगा। जरूरत से ज्यादा मीठा बोलना या हर बात में हामी भर देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऑफिस में हो या घर में, अपनी सीमा तय करना सीखिए। दूसरी सावधानी, किसी के झगड़े में ना पड़े। तुला राशि स्वभाव से मध्यस्थ बनती है, लेकिन 2026 में यह आदत आपको भारी पड़ सकती है। दो लोगों के बीच सुलह कराने के चक्कर में आप खुद फंस सकते हैं। दोस्ती भी खराब होगी और काम से जुड़ा नुकसान भी हो सकता है। महादेव की कसम, इस साल दूरी बनाकर रखना ही समझदारी है। तीसरी सावधानी, अंधा भरोसा बिल्कुल नहीं। कोई कितना ही अपना क्यों ना लगे, पैसे के मामले में साफ नियम रखें। उधार, साझेदारी या निवेश बिना पूरी जानकारी के ना करें। खासकर रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पैसों को लेकर सतर्क रहें, वरना रिश्ते भी टूटेंगे और पैसा भी जाएगा। अब उन चीजों की बात जिनका लेन देन आपको पूरे 2026 में नहीं करना है। काले और नीले रंग की कोई भी वस्तु ना किसी से लें, ना किसी को दें। अगर गलती से ऐसी कोई चीज आपके पास आ जाए तो ना उसे दान करें और ना घर में रखें। उसे घर से बाहर सुरक्षित तरीके से अलग कर दें। सफेद रंग की मिठाई या खाने की वस्तु भी ना लें और ना दें। अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो किसी भूखे जानवर को खिला देना ठीक रहेगा, लेकिन किसी इंसान को दान के रूप में नहीं। इत्र या परफ्यूम का भी लेन देन ना करें, अपने लिए खुद खरीद सकते हैं। गुलाब या चंदन की खुशबू आपके लिए शुभ रहेगी, लेकिन गिफ्ट के रूप में लेना देना नुकसान पहुंचा सकता है। अब उपायों की बात, 2026 सूर्य से जुड़ा वर्ष माना जा रहा है, इसलिए आलस्य को छोड़ना बहुत जरूरी है।
सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। महादेव की कसम, यह उपाय आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। घर में नियमित रूप से कपूर और देसी घी का धूप दीप करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। शनिवार को प्रपता शनश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। इससे शनि का प्रभाव संतुलित रहेगा और मानसिक दबाव कम होगा। महादेव साक्षी हैं। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो 2026 तुला राशि वालों के लिए वह साल बन सकता है जहां आप फिर से खुद पर भरोसा करना सीखेंगे। यह साल आपको सिखाएगा कि संतुलन का मतलब खुद को खो देना नहीं, बल्कि खुद की रक्षा करना भी है। महादेव की कसम, अगर यह बात दिल से लगी हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए और ऐसे मार्गदर्शन से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइंडिंग दिस टूल यूजफुल? बुकमार्क US for easy and fast access. Bookmark this silly little tool. Looks like you found the transcript you needed. Before you head off, did you know you can bookmark our site? Just click the star on the top bar. That way, next time you need a transcript, you can find us easily without searching again. Super handy, right? Close disclaimer. YouTube to Transcript.com is an independent service and is not associated or affiliated with YouTube or Google. Any brand names or logos displayed on this site are used for illustrative purposes only and do not imply endorsement or partnership. Read the rest of the disclaimer here. Copyright 2024. All rights reserved. Terms and conditions. Privacy policy contact. Do not share my personal information. Oops! Something went wrong. It seems our consent manager, CMP, couldn't load properly. To ensure you have the